पटना एम्स में भी डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अब डेंगू वार्ड वहां बनाया गया है। डेंगू वार्ड में 30 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें 19 मरीज इस वक्त भर्ती किए गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आगे और आवश्यकता अगर पड़ी तो उसके अनुसार से बेड को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पटना एम्स में सभी डॉक्टर को अलर्ट किया गया है। दवा और जांच के किट्स उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। 30 बेड आइडेंटिफाई किया हुआ है और 30 बेड जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 30 बेड को हम एज आईसीयू बेड भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हर बेड पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि जिसको जरूरत पड़ने पे आईसीयू बेड की तरह हम चला सकते हैं। तो एम्स पटना के पास अभी 30 बेड हम लोगों ने उसके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है और आज के दिन में हमारे पास 19 मरीज भर्ती है, 19 पेशेंट एडमिटेड है और अभी तक मैक्सिमम हम देखें तो हमारे पास 22 से 24 पेशेंट भर्ती रहा है एक दिन में। अगली खबर बेतिया से, जहां पर गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और फिलहाल गंडक नदी में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर में गिरावट के बाद निचले इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़कर 2 लाख क्यूसेक को पार कर गया था और गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से जलस्तर घटकर 80,000 क्यूसेक के पास पहुंच गया है। तो पिछले दिनों बारिश के बाद जलस्तर 2 लाख क्यूसेक को पार कर गया था और देख सकते हैं गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और जलजीवन सामान्य होने की स्थिति हो गई है। और जो गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी में हम नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है, क्योंकि बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन ने नाव के परिचालन को रोकने का आदेश जारी किया था। तो धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर अब सामान्य होने लगा है और जो निचले इलाकों में बाढ़ की एक संभावना जताई जा रही थी उसकी संभावनाएं अब बिल्कुल कम हो गई है। हालांकि गिरते जलस्तर के बाद कटाव का खतरा जरूर बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग ने एक राहत की सांस ली है और जिस तरह से कटाव के लिए नदी कई बिंदुओं पर दबाव बना रहा है, उसके लिए फ्लड फाइटिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। और सृजन घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर भागलपुर से यह खबर आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया के नीलाम पत्रवाद की सुनवाई टल गई है। नीलाम पत्रवाद में 3 नवंबर को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। बीओआई से 21 करोड़ की हेराफेरी करने का यह पूरा मामला है, जिसमें बीओआई के भागलपुर और सबौर शाखा से घोटाला किया गया था। बीओआई भागलपुर शाखा को ये इस वक्त जो आंकड़े हैं जिनमें 6 करोड़ 91 लाख 33,712 रुपए लौटाने के निर्देश दिए गए। बीओआई सबौर शाखा को 14 करोड़ 79 लाख 99,600 रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया। राशि जो वसूली किया गया था उसे लेकर सर्टिफिकेट केस भी सामने है।